अस्सलाम वालेकुम। चलिए बात सुने बेटा। हमने लास्ट मीटिंग में हमारी डिस्कशन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी चीज़ों पे हो गई थी। एक आध छोटा किट का सवाल है, एग्जाम किट का एक सवाल है। एक सेकेंड, वेट। स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी सारी डिस्कशन बेड डेट पे कर ली है। एक एंडिंग, एक टचिंग देनी है बेटा। आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक टॉपिक पढ़ा हुआ भी है और वैसे भी यहाँ भी डिस्कस करोगे इंशाल्लाह। उसका नाम है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट अपनी लाइफ में आप लोगों ने डेटर्स का अकाउंट बनाया होगा, डेटर्स का अकाउंट बनाया होगा, सही है। मैं आपको जरा कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रख देता हूँ बेटा। डेटर, पहली बात तो ये है कि हमारा एसेट है। डेटर पहली बात तो ये है कि हमारा एसेट है, हमारा एसेट है, सही है। तो आपको पता है कि एसेट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ये इधर आएगा। अच्छा, जिन चीजों से डेटर बढ़ेगा वो डेबिट होगी, क्योंकि डेटर एसेट है। डेटर एसेट है, एसेट बढ़ता है डेबिट होता है ना। तो देखो बेटा, क्रेडिट सेल्स से डेटर बढ़ता है, याद है। सेल्स रिटर्न से डेटर कम होगा। मैं मोटी मोटी चीजें लिख रहा हूँ, बहुत तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि जरूरत अभी नहीं होगी इतनी, सही है। फिर अगर आप डेटर से पैसा रिसीव करो, आप डेटर से पैसा रिसीव करो तो डेटर कम होता है। डेटर से पैसे ले लो तो डेटर कम हो जाता है। डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड की वजह से डेटर कम हो जाता है। हाँ, इसी तरह बैड डेट्स बेटा, अगर आप राइट ऑफ करते हो, राइट ऑफ की एंट्री याद है। राइट ऑफ की एंट्री होती थी बैड डेट डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स डेबिट और रिसीवेबल या डेटर क्रेडिट, याद है। हाँ, और यूं ही आपके पास फिर यूं क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। फिर यूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। अज्यूम करते हैं क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख, सही है। ये डेटर का अकाउंट नजर आ रहा है, ये डेटर का अकाउंट नजर आ रहा है बेटा। देखो, ये डेटर कंट्रोल अकाउंट था। ये आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी है, और वैसे हम लोग भी यहाँ वापस से ही पढ़ेंगे, कंट्रोल अकाउंट भी पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाओ, सही। तो ये डेटर कंट्रोल अकाउंट है। अब कल की क्लास में, कल की आखिरी क्लास में, वैसे तो आपने 3 क्लासेस बैड डेट की हो गई। कल मैंने प्रॉपर अलाउंस फॉर रिसीवेबल का अकाउंट भी बना दिया था, और मैंने आपको ये कहा था कि अब आपकी मर्जी है। बात सुने, अब आपकी मर्जी है। आप चाहें तो अकाउंट बना के सॉल्व करें, आप चाहें तो दिस ईयर और लास्ट ईयर, याद है, स्टेटमेंट लिख लिख के भी कर लें तो भी कर सकते हैं। दिस ईयर और लास्ट ईयर लिख के भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। और मेरी तरफ देखें, दिस ईयर और लास्ट ईयर के जरिए भी इंक्रीज और डिक्रीज निकाल सकते हैं, और अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं अब आपके सामने अकाउंट बना के निकलवा रहा हूं। ये देखें, आपके पास ओपनिंग अलाउंस है 5,000, यानी लास्ट ईयर अलाउंस है 5,000, और ईयर एंड पर ये जो 1 लाख है ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस 1 लाख पे हम 10% चेक करेंगे। इस 1 लाख पे हम 10% हम इस पे अलाउंस बनाएंगे। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। ये आ गया दिस ईयर अलाउंस, याद है। तो आप लोग इसको लास्ट ईयर और दिस ईयर लिख के करते थे। अब मुझे बताओ, ओपनिंग अलाउंस 5,000 है, प्लीज देखें आप। ओपनिंग यानी लास्ट ईयर अलाउंस 5,000 है और दिस ईयर 10 है। तो आपके पास इंक्रीज इन अलाउंस कितना आ रहा है? जो इंक्रीज आ रहा है वो आपका एक्सपेंस यहाँ आ गया। इधर पीएनएल भी लिख सकते हो, वरना बैड डेट लिख दो तो भी सही है। इंक्रीज इन अलाउंस 5,000 का यहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके, अब अब जो चीजें ना वो जरा काम किए थे, देखें। आप लोगों को याद है, आप लोग एक चीज बनाते थे एसओएफपी एक्स्ट्रा, किधर देखें सब। आप लोगों को याद है, आप लोग एक चीज बनाते थे एसओएफपी, और एसओएफपी हमेशा एज एट बनती थी, एज एट ईयर एंड पे, याद है।
एसओएफपी ईयर एंड पे एजेट बनती थी। अब देखो एसओएफपी में क्या क्या डाटा जाएगा, अकाउंट्स बना के समझें और ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्लियर क्लियर कर लें बेटा। एसओएफपी में सबसे पहले तो ये ईयर एंड का, ये देखो एसओएफपी में सबसे पहले तो ये ईयर एंड का रिसीवल जाएगा। देखो ईयर एंड का डेटर कंट्रोल अकाउंट का रिसीवल जाएगा। तो रिसीवल आपके पास कितना है, 100,000 है। और अब आप मुझे बताएं, आपके पास ईयर एंड पर ये देखो ईयर एंड पर अलाउंस का बैलेंस कितना है। ईयर एंड पर इन इन टोटल रिसीवल्स पे अलाउंस, ये आप काफी दिनों से करते हुए आ रहे हैं। अलाउंस है 10,000। तो अब आप मुझे बताएं आपके पास नेट रिसीवल्स कितने होंगे। आपके पास नेट रिसीवल्स होंगे 90,000 के। आपके पास नेट रिसीवल्स होंगे 90,000 के। आपके पास नेट रिसीवल्स होंगे 90,000 के। हाँ, पक्की बात है। आपके पास नेट रिसीवल होगा 90,000 के। जरा ये पिक्चर गौर से देखें, ये पिक्चर गौर से देखें। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं। देखो बेटा, अगर तुम्हें ये नेट रिसीवल का नंबर गिवन है, नेट रिसीवल, तो नेट रिसीवल का मतलब ये बैलेंस शीट वाला अमाउंट है जिसमें से इन दोनों का डिफरेंस है। यानी ईयर एंड के क्लोजिंग रिसीवल में से क्लोजिंग अलाउंस लेस हुआ है, क्लोजिंग रिसीवल में से क्लोजिंग अलाउंस लेस करते हो तब जाके नेट रिसीवल आता है। अब अगर आपको नेट रिसीवल गिवन है तो नेट रिसीवल का प्योर मीनिंग ये है कि इसमें से अलाउंस लेस हो चुका है। नेट रिसीवल का प्योर मीनिंग ये है कि इसमें से अलाउंस लेस हो चुका है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर आपको ईयर एंड का नेट रिसीवल गिवन है तो वही नेट रिसीवल वो अकाउंट में उठा के यहाँ लिख देते हैं। गलत बेटा, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में ग्रॉस रिसीवल जाता है, नेट रिसीवल नहीं जाता। तो अगर कभी नेट रिसीवल गिवन है 90,000 का, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें आप अलाउंस का अमाउंट का ऐड करके पहले ग्रॉस रिसीवल निकालना। अगर कभी आपको नेट रिसीवल गिवन है तो इसका मतलब आंखें खोल के देख लो, उसमें से अलाउंस लेस हुआ है। तो पहले आप अलाउंस को ऐड बैक करना। बेटा आराम से सुने, पहले अलाउंस को ऐड बैक करके ग्रॉस रिसीवल पे आना। एक बार आप ग्रॉस रिसीवल पे आ गए ना, फिर आप यहाँ चढ़ जाना, फिर इस अकाउंट पे जाके इधर आ जाना और इधर से फिर बैलेंसिंग जो निकालना हो निकाल लेना। इस अकाउंट में से आपको बैंक निकालना हो, सेल्स निकालना हो, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी निकालना हो निकाल लेना। सही है। लेकिन स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली, नेट रिसीवल का अमाउंट, नेट रिसीवल का अमाउंट डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिख रहा, वहां ग्रॉस रिसीवल जाते हैं। यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट जो कि शक है, वो कभी भी डेटर कंट्रोल अकाउंट को हिट नहीं करेगा, वो डेटर कंट्रोल अकाउंट को हिट नहीं करेगा। सही है। तो अब आप अपने क्वेश्चन में अंग्रेजी पढ़ना। अगर नेट रिसीवल गिवन है तो नेट रिसीवल का मतलब उसमें से अलाउंस ऑलरेडी लेस हुआ है। तो आप पहले अलाउंस को ऐड बैक करके ग्रॉस रिसीवल निकालोगे और फिर डेटर के अकाउंट से खेलना। डायरेक्टली डेटर के अकाउंट में नहीं घुस जाना, वरना गए। एक और छोटी सी चीज यहाँ देखिए, याद है तुम लोग, एक मैं इधर एक और नंबर, ये बेड डेट में अपनी तरफ से एक नंबर लिख रहा हूँ। देखो इधर बेड डेट में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 8,000, अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 8,000। सही है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पीएनएल एक्सट्रैक्ट याद है, पीएनएल एक्सट्रैक्ट। बताओ पीएनएल में क्या क्या जाता है, इसी इसी स्क्रीन पे देखो। एक तो जाएगा रिटर्न ऑफ, पीएनएल में एक तो जाता है रिटर्न ऑफ, याद है 8,000 रुपए का एक तो रिटर्न ऑफ चले जाएगा, और दूसरा ये चला जाएगा इंक्रीज इन अलाउंस। याद है बेटा, अलाउंस 5 से 10 हो रहा था, 5 से 10 हो रहा था, तो जो भी इंक्रीज है ना, जो भी इंक्रीज का नंबर है, ये भी आप लोग याद है कल डब्बा बना के इसमें डालते थे। तो देखो ये 13,000। तो मैंने आपके सामने देखो स्क्रीन पे इनकम स्टेटमेंट का सारा गेम भी लिख दिया और बैलेंस शीट भी लिख दी है। इनकम स्टेटमेंट में नॉर्मली रिटर्न ऑफ प्लस अलाउंस, और एसओएफपी में ईयर एंड के नेट रिसीवल जाते हैं। ठीक है। बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट ये कि ये स्केच कॉपी करें, काम की चीज है। इसकी बेसिस पे आपने अगला एक एमसीक्यू करना है। ये स्केच कॉपी कर लो, काम की चीज है भाई।
बेटा लिख लिया, बोले। कर लिया, बोलो बेटा। चले बेटा, अब ये एग्जाम किट का सवाल है, आपकी एग्जाम किट F3 की किट का सवाल है, करके दो। चलो, F3 की किट का सवाल है, ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है ये लो, स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने, स्टार्ट करें बेटा प्लीज। बेटा करके दें, ट्राई जरूर करना, सवाल अच्छा है थोड़ा। एटलीस्ट डेटा कॉपी करेंगे ना तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे।
चले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो इसकी पिक्चर ले लें, मैं स्क्रीन मूव करूंगा। क्वेश्चन नहीं है तो उसकी पिक्चर ले लिया करें, फौरन ये उसूल होता है, ताकि आप कैसे एक स्क्रीन पे ये ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का पहला रूल है, आपके पास अपना सवाल होना चाहिए। इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर x5, ये डेट देखो और नीचे रिक्वायरमेंट की डेट देखो, ये डेट देखो और नीचे रिक्वायरमेंट की डेट देखो। एक डेट है दिसंबर x5, एक x6, एक x5, एक x6, सही है। x5 का मतलब ओपनिंग और x6 का मतलब क्लोजिंग। इस सवाल में x5 मींस ओपनिंग और x6 मींस क्लोजिंग। सुनो, बोरिस रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल ऑफ 12,000। देखो भाई, ईयर के स्टार्टिंग में, तो देखो आंखें खोलो, मैंने टाइमलाइन बनाई हुई है। ईयर के स्टार्टिंग का तुम्हें नेट रिसीवेबल गिवन है। देखो बोरिस रिपोर्टेड नेट रिसीवेबल, ग्रॉस नहीं है, नेट रिसीवेबल है। तो जब, आंखें खोलो और कान भी खोलो, जब ईयर के स्टार्टिंग के नेट रिसीवेबल्स गिवन है, जब ईयर के स्टार्टिंग के नेट रिसीवेबल्स गिवन है, तो नेट रिसीवेबल्स हमेशा आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस होते हैं। जब ईयर के स्टार्टिंग के नेट रिसीवेबल्स गिवन है, तो नेट रिसीवेबल्स हमेशा आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस होते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंस होते हैं। ओके राइट। तो इसमें से इसका मतलब अलाउंस लेस हुआ है। तो ये ग्रॉस रिसीवेबल नहीं है, नेट रिसीवेबल है। मुझे ग्रॉस रिसीवेबल खुद निकालना होगा। ड्यूरिंग 2006 ही मेड सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स ऑफ 125 था। इधर देखो, क्रेडिट सेल्स सबको पता है कि डेटर के अकाउंट में जाती है। क्रेडिट सेल्स की वजह से डेटर बढ़ता है, डेटर के अकाउंट में डेबिट हो जाती है क्रेडिट सेल्स, सही है। चुपचाप लिख रहा हूँ, डेटा जो मिल रहा है लिख रहा हूँ। फिर कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर्स यानी डेटर। या डेटर से पैसा आता है तो डेटर कम हो जाता है ना, डेटर से पैसा आता है तो डेटर कम हो जाता है, डेटर से पैसा आता है तो डेटर कम हो जाता है, सही है। हाँ, अब at 31st December x6, Boris decided to write off debts of 7100। Boris decided to write off debts of कितना, 7100। बेटा बेड डेट्स कितने हुए, 7100, 7100। बेड डेट्स हुए हैं 7100, 7100। हाँ, अब आगे पढ़ो। अब बहुत जबरदस्त चीज है, असल चीज ये, एंड इंक्रीज द स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 950, दिस इज द रियल इंग्लिश, बाय 950 टू 2100। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द स्पेसिफिक अलाउंस फॉर रिसीवेबल बाय 950 टू 2100। 950 से बढ़कर 2100 हो गए, 950 से बढ़कर 2100 हो गए, 950 का चेंज आया और 2100 हो गए, ऐसा ही है। हाँ, अब मेरी तरफ देखें तो देखें, इसको यूं समझें कि एक बंदे की हाइट 2 फीट से चेंज हुई, 2 फीट से बढ़ी, 2 फीट चेंज आया और अब 6 फीट हो गई है। 2 फीट से इंक्रीज हुई और अब 6 हो गई, तो पहले 4 फीट होगी ना। 2 फीट से चेंज हुई, 2 फीट का चेंज आया और अब 6 की हो गई, तो पहले 4 होगी ना। तो वो कह रहे हैं देखो, क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको दिया 2100, क्लोजिंग अलाउंस कितना है 2100, और इंक्रीज कितने से हुआ है 950 से। देखो इंग्लिश पढ़ लो जाके, लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 950 टू 2100, इंक्रीज बाय 950 टू 2100, ऐसा ही है। अब यहां देखें, 2100 माइनस 950 कितना होता है, 2100 माइनस 950 कितना होता है, देख लो। 2100 माइनस 950 कितना होता है, 1150। वेरी गुड बेटा, ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब हम अपनी मंजिल के बहुत करीब, अब आराम से चलना। देखो अलाउंस का अकाउंट बन गया। अब आप मुझे जरा सोच के बताएं, ये ओपनिंग जो अलाउंस है 1150 यानी लास्ट ईयर अलाउंस, ये ईयर के स्टार्टिंग में से लेस हो जाएगा। बेटा ये ओपनिंग अलाउंस का मतलब सिंपल बात है, लास्ट ईयर अलाउंस या ओपनिंग अलाउंस। तो ये ईयर के स्टार्टिंग के, यहाँ इधर देखें, ईयर के स्टार्टिंग के नेट रिसीवेबल्स में से लेस हुआ होगा। ईयर के स्टार्टिंग के नेट रिसीवेबल में से 1150 लेस हुआ होगा। आप जरा इसको एक कदम एड बैक कर दो तो ये हो जाएगा 13150। देखो, आप ईयर के स्टार्टिंग के ग्रॉस रिसीवेबल निकाल लिए, आपने ईयर के स्टार्टिंग के देख लो ग्रॉस रिसीवेबल निकाल लिए। थोड़ा सोच लो, थोड़ा सोच लो, सोच लो। और मेरे बच्चों, यही ग्रॉस रिसीवेबल कहाँ जाता है, डेटर्स के अकाउंट में जाता है। अब देखो ईयर के स्टार्टिंग का ग्रॉस रिसीवेबल आ गया, ये आराम से इधर फिट करो, इधर आराम से फिट करो, 13150, 13150। अब बताओ, अब जरा बताएं आपके पास, अब आप बताएं ईयर एंड के, आपके पास ईयर एंड के ग्रॉस रिसीवेबल कितने हैं, 15,550, 15,550 ईयर एंड के ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं, 15,550 ईयर एंड के ग्रॉस रिसीवेबल है, सही है। मैं फिर 1 मिनट चुप हूँ, देख लो पहले पूरी स्टोरी सोच लो, फिर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, फिर एंड की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं।
अब वो क्या मांग रहा है, देखो देखो उसकी इंग्लिश पढ़ो। व्हाट वाज द नेट रिसीवेबल फिगर रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर x6। भाई ईयर के एंड पे, ये ईयर के एंड पे 31 दिसंबर x6 के, ईयर के एंड पे यानी 31 दिसंबर x6 की एसओएफपी बनानी है। 31 दिसंबर x6 की एसओएफपी बनानी है। तो एसओएफपी में अभी बताया था इधर देखो, ईयर के एंड एंड की एसओएफपी बनानी है, तो ये ईयर का एंड का रिसीवेबल जाएगा और उसमें से ईयर के एंड का अलाउंस लेस होगा। ये देख लो स्क्रीन पे, ईयर के एंड का रिसीवेबल में से ईयर के एंड का अलाउंस, ईयर के एंड के रिसीवेबल में से ईयर के एंड का अलाउंस, ईयर के एंड का रिसीवेबल कितना है 15,550 और ईयर के एंड का अलाउंस है, यहाँ देख लें 15,550 माइनस 2100, 15,550 माइनस 2100, 13450 इज योर आंसर। ये रहा आंसर, ये रहा आपका आंसर 13450। अच्छा सवाल था। 13450 इज योर आंसर। कर लिया बेटा कॉपी? बोलो बेटा कर लो कॉपी। हो गया कॉपी बेटा बोले? चलो ये दोनों करो, स्टार्ट करो, तेज करो, ये दोनों करो। अच्छा अब देखो, मैंने आपसे कहा था आजकल नई किट में कई बार ऐसा भी होता है कि जनरल अलाउंस नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक अलाउंस होगा, तो और आसान है। परसेंटेज की गेम नहीं होगी, रेडीमेड आपको दिस ईयर और लास्ट ईयर अलाउंस ठक ठक तैयार के बनोगे। चलो जल्दी जल्दी करो। 169 एंड 170, 169 एंड 170, कम ऑन कम ऑन कम ऑन स्टार्ट। 169 एंड 170 स्टार्ट करें।
करें भाई? अब बात सुने। नेवल्स रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये देखो ईयर एंड का रिसीवेबल का बैलेंस है 58,200। अब कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। पहले नेवल डिसाइड्स टू राइट ऑफ, ये पहले बैड डेट्स राइट ऑफ करना है। इसका मतलब ऑलरेडी रिटन ऑफ नहीं है, हमें अपने हाथों से राइट ऑफ करना होगा। ऑलरेडी रिटन ऑफ नहीं हुआ वो हमें अपने हाथों से राइट ऑफ करना होगा। तो देखो मैंने यहाँ लिखा डेटर्स, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। डेटर्स ईयर एंड्स के कितने हैं बेटा? 58,200। 58,200 का डेटर है, लेस रिटन ऑफ, बैड डेट को लेस कर दो यहाँ से। बैड डेट को यहाँ से लेस कर दो, कितना है बेटा? बैड डेट है, अल्लाह खुश रखे, 8900। चलो बताओ कितना बचा? आउटस्टैंडिंग डेटर बेटा कितना बचा आउटस्टैंडिंग? 49,300। थैंक यू। 49,300 का बेटा आउटस्टैंडिंग बचा जिंदा। सही है। अब जिंदा लोगों पे शक करते हैं, और वो शक आपको तैयार गिवन है। देखें, ये ऑल्सो डिसाइड्स टू मेक स्पेसिफिक अलाउंस। देखो ये करा है एक 1350 का, एक 750 का, और एक 1416। इन तीनों को ऐड करो। चलो ये तीनों को ऐड कर लो भाई। अब आपको रेडीमेड ईयर एंड का अलाउंस गिवन होगा। देखो एक 1350, एक 750 और एक 1416, तीनों को ऐड करो, 3516 आया। अब देखो यूं अकाउंट बना के करा दूं किससे? चलो अकाउंट बना के कराता हूँ, अकाउंट से कराता हूँ। ये देखो मैंने अकाउंट लिखा, अलाउंस फॉर रिसीवेबल का अकाउंट बनाया। इधर देखो बेटा आपके पास क्लोजिंग अलाउंस, ये जो एंड का अलाउंस है ना, क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग अलाउंस है 3516, इसको बोलते हैं दिस ईयर। और जरा देखो लास्ट ईयर कितना था। नेवल्स अलाउंस रिसीवेबल एट द प्रीवियस ईयर एंड वाज 5650, ओपनिंग अलाउंस था 5650। जरा और से देखो, ओपनिंग था 5650 और क्लोजिंग है 3516। ओपनिंग था 5650 और क्लोजिंग है 3516। इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? देखो आंखें खोल के देखो, डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज यहाँ आता था, याद है? इनकम होती थी ये। कितने से डिक्रीज हो रहा है बताओ? डिक्रीज कितने से हो रहा है बताओ? 6560 माइनस 3516, 2134। ये 2134 का डिक्रीज है, ये 2134 का बेटा डिक्रीज है। 2134 का डिक्रीज है, हाँ। यहाँ देखें, सबसे पहले आपके पास बताएं रिटर्न ऑफ कितना है। अब बताओ वही निकालना है। व्हाट इज द चार्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट? पीएनएल का डब्बा बनाना है। पीएनएल का डब्बा बेटा आप लोगों ने दर्जनों सवाल कर लिए हैं। बताएं इस सवाल में रिटर्न ऑफ कितना था? 8900। और मुझे बताओ बेटा अलाउंस के अकाउंट में इंक्रीज है या डिक्रीज है? डिक्रीज है ना। चलो बताओ, 8900 माइनस 2134 मेरे ख्याल से 6766 है। ये आंसर 6766 इज द आंसर। देख लो कर लिया होगा आप लोगों ने, मेरे ख्याल से करा होगा यार। अब इसमें आप लोगों ने कितने सवाल कर लिए हैं? कर लिया? हाँ भाई, अलाउंस अब आपको रेडीमेड गिवन होगा बेटा। क्लोजिंग ये देखे ना, 1350, 750 और 1416। आज से पहले परसेंटेज लगाते थे, अब आपको क्लोजिंग रेडीमेड गिवन होगा। आप अकाउंट नहीं करना तो उस तरह कर लो, दिस ईयर और लास्ट ईयर लिख के, दिस ईयर अलाउंस और लास्ट ईयर अलाउंस वाली तो उससे कर लो।
आपकी मर्जी, अकाउंट अगर अच्छा नहीं लगता तो दिस ईयर लास्ट ईयर वाले तरतीब से करो, कोई मसला नहीं, वो भी बिल्कुल सही है। अब सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 170। एट 1 जुलाई X5 वी कंपनीज अलाउंस फॉर रिसीवर। चलो मैं अब दिस ईयर लास्ट ईयर से कराता हूँ। आपके पास लास्ट ईयर अलाउंस कितना है, देखो 1 जुलाई का मतलब ओपनिंग, 1 जुलाई का मतलब ओपनिंग अलाउंस कितना है 48,000, ये देखें। एट 30 जून X6 द ट्रेड रिसीबल, ईयर एंड के रिसीबल्स कितने हैं, ईयर एंड के रिसीबल्स हैं आपके पास, ईयर एंड के रिसीबल्स हैं बच्चों आपके पास 838,000। और अब कह रहे हैं देखें, इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, अभी इन्होंने डिसीजन लिया राइट ऑफ करने का, ऑफ 72,000 ऑफ दीज डेट्स। बेटा इसका मतलब ऑलरेडी राइट ऑफ नहीं हुआ, हमें अपने हाथों से राइट ऑफ करना है, हमें खुद करने हैं। तो आप इसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स, सही है। 838 माइनस 72 करो, 838 में से माइनस 72 करो, कितना बनता है 766 नहीं 1000, सही है, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंड एडजस्ट द स्पेसिफिक अलाउंस। अब देखो ईयर एंड का रिसीवल दे रहा है, एडजस्ट द स्पेसिफिक अलाउंस ऑफ रिसीवल टू 60,000। बताओ अब ईयर एंड का अलाउंस आ गया एंड में, तो इसको बोलेंगे दिस ईयर अलाउंस। ठीक है, अब इस अप्रोच से करा रहा हूं। चलो अगर तुम्हें अकाउंट से एलर्जी है ना तो इस तरह कर लो, दिस ईयर अलाउंस है 60, चलो भाई हो गया। बताओ बेटा लास्ट ईयर का 48 था, दिस ईयर 60 है, लास्ट ईयर का 48 था, दिस ईयर 60 है, 48 से 60 पे जा रहे हो, बढ़ रहा है ना। इंक्रीज इन अलाउंस 12,000, इंक्रीज इन अलाउंस 12,000, इंक्रीज इन अलाउंस इज इक्वल टू 12,000, ऐसा ही है। अब सामने देखें, आपने पीएनएल का बॉक्स बनाया, सबसे पहले पीएनएल का बॉक्स बनाता हूँ, सुनो, बल्कि पीएनएल मांगा ही नहीं है उसने, वैसे चलो बना देता हूँ एक्स्ट्रा सीखने के लिए। पीएनएल में एक तो जाएगा रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ जाएगा 72, ऐसे एक्स्ट्रा बना रहा हूँ यार, रिटर्न ऑफ जाएगा 72। और बेटा आपके पास अलाउंस इस बार इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन अलाउंस जाएगा 12,000, सही है। 72 और 12 होता है 84, 72 और 12 होता है 84,000, 72 और 12 होता है 84,000, यहाँ देख लें। ठीक है, अब बच्चों ये तो आपका वो हो गया, क्या कहते हैं पीएनएल। अब एसओएफई में क्या क्या जाएगा, ईयर एंड के एसओएफई में देखो, ईयर एंड का आपके पास रिसीवल कितने बचे हुए, अब जिंदा रिसीवल्स, ईयर एंड के जिंदा रिसीवल्स बचे हुए देखें 76,600,000। और बताओ इन रिसीवल्स पे ईयर एंड का अलाउंस देखो, एसओएफपी हमेशा एज एड बनती है, एसओएफपी हमेशा एज एड बनती है, कभी नहीं भूलना, तो उसमें हर चीज एज एड जाती है क्लोजिंग। तो मेरे बच्चों ईयर एंड का अलाउंस कितना है, 706 है, सॉरी मैंने ये 716 लिख दिया, 706 है ये। आंसर कौन सा आया बेटा बोलो, बी आया ना, बी है मेरे ख्याल से, ये 706 है, सॉरी बी आंसर है। चलिए बोलो भाई, किसी ने किया था।
चलें करेंगे 176, 177 एंड 178. 176, 177, 178. Come on, come on, come on. You have 5 minutes. कर लिया? बोलो भाई. चलें बेटा इधर देखें. प्यारे बच्चों इधर देखो प्लीज. Abacus Company
started the year with total receivables, ये ईयर के स्टार्टिंग के रिसीवेबल्स हैं, अभी किसी काम के नहीं है. Yes, and allowance for receivable of 2500. एक मिनट, आपके पास लास्ट ईयर का अलाउंस यहाँ लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, लास्ट ईयर का अलाउंस है 2500. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. ड्यूरिंग दैट ये रिटर्न ऑफ है, टू स्पेसिफिक डेट्स वर रिटर्न ऑफ, ये बैड डेट हो गया 800 और 550. ठीक है, ये राइट ऑफ है. A debt of 350 that had been written off as irrecoverable in was paid. ये रिकवरी है, ये रिकवरी है. 350 is recovered इनकम होती है. At the year end के year रिसीवेबल और year end का अलाउंस है 2300. This year allowance, ये लो, this year allowance है आपके पास 2300. ठीक है, तो लास्ट ईयर 2500 था और दिस ईयर 2300 है, तो ये आ गया डिक्रीज इन allowance 200. decrease in allowance is 200. decrease in allowance is 200. सामने देखें, अब क्या है, क्या क्या मांग रहा है. व्हाट इज द चार्ट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. वही पीएनएल का बॉक्स बनाना है, इतना मुश्किल नहीं होगा. ये देखें, पीएनएल के बॉक्स में क्या क्या जाएगा, सब देखें आप. पीएनएल में सबसे पहले रिटर्न ऑफ जाता है, सबसे पहले क्या जाता है पीएनएल में, जाता है रिटर्न ऑफ. देख लो भाई, रिटर्न ऑफ कितना हुआ है, 800 और 550. 800 और 550 कितना होता है, 1350 का रिटर्न ऑफ हुआ है. बेटा अलाउंस की दुनिया में डिक्रीज है. ठीक है, और आपके पास एक रिकवरी कितनी है, आपके पास रिकवरी है कितने की, 350 की. चलो बताओ बेटा, मेरे ख्याल से फाइनल आंसर आ रहा है 800 का. फाइनल आंसर आ रहा है 800 का, ए आंसर है. 1350 माइनस 200 माइनस 350 इज, देख लो भैया 800 का आंसर आया था, बोलो. अब एन इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. एक मिनट, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा, आप लोगों को जब इनकम्प्लीट रैकेट्स पढ़ाया गया था, इनकम्प्लीट रैकेट्स में आपको एक चीज पढ़ाई गई थी, नेट करंट एसेट्स. याद है, वर्किंग कैपिटल के नाम से नेट करंट एसेट. देखो ये होता है नेट करंट एसेट. मैंने कहा था जब ये नेट का वर्ड, जब ये नेट का वर्ड करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, नेट का वर्ड करंट एसेट के साथ आके खड़ा हो जाए, तो फॉर्मूला बनता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. ये बनता है, देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. पक्का. अब ये देख लें आप, नेट करंट एसेट का ही फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. अच्छा, अगली बात सुनो, आप सबको पता है कि करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर डेटर्स और रिसीवेबल्स होते हैं, कभी नहीं भूलना, करंट एसेट में होते हैं रिसीवेबल्स और डेटर्स. सही है. एंड इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल, बेटा आपको पता है अलाउंस जो भी होता है वो ईयर एंड के डेटर्स में से लेस होता है. दिमाग से सोचें भाई, आप जब ईयर एंड को एसओएफपी बना रहे होते हो, ईयर एंड पर जब आप एसओएफपी बना रहे होते हो, तो ईयर एंड का जितना ज्यादा अलाउंस होगा वो उतना ज्यादा लेस होगा. ईयर एंड पे जितना ज्यादा अलाउंस होगा वो डेटर्स में से लेस होगा. तो जब अलाउंस डेटर में से लेस होगा तो तुम्हारे डेटर को कम कर देगा, और जब तुम्हारे डेटर को कम कर देगा तो तुम्हारे करंट एसेट को भी कम कर देगा, क्योंकि डेटर करंट एसेट ही तो है. तो ऑटोमेटिकली आपके नेट करंट एसेट कम नहीं हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके नेट करंट एसेट कम नहीं हो जाएंगे. आंसर इज बी. 177 का आंसर बी है, सोच लो. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो, कह रहा है एन इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा अलाउंस फॉर रिसीवेबल जितना ज्यादा होगा, अलाउंस जितना ज्यादा होता है, देख लो यार, एक मिनट यूं बच्चों की तरह दिखाता हूँ यार. ये देखो, तुम्हें पता है ये ईयर एंड का डेटर होता है, इसमें से तुम ईयर एंड का अलाउंस लेस करते हो ना बेटा, अलाउंस इसमें से लेस करते हो तो नीचे नेट डेटर्स आते हैं. याद है नहीं, तो तुमने 100 बार किया है भाई. अब ईयर एंड के डेटर में से ईयर एंड का अलाउंस, तो अभी अलाउंस देखो जितना बढ़ता जाएगा, अलाउंस जितना बढ़ता जाएगा उतना नीचे नेट डेटर कम नहीं होगा.
अलाउंस जितना बढ़ता जाएगा उतना नेट डेटर कम होगा, और नेट डेटर इज योर करंट एसेट्स। नेट डेटर ही तो आपका करंट एसेट है। तो जब नेट डेटर गिरेगा तो करंट एसेट गिरेगा, और करंट एसेट गिरेगा तो नेट करंट एसेट गिरेगा। सीधा सा ताल्लुक है, सीधा 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 सा ताल्लुक है। अब 178 at the end of the 2007 Chester's receivable balance is 230,000। बेटा हमारे पास ईयर एंड का डेटर है 2,30,000, सही है। अब ही विशेस टू मेक स्पेसिफिक अलाउंस, देखो ईयर एंड के अलाउंसेस हैं, ये दिस ईयर अलाउंस है, देखो ईयर एंड पे सोच रहा है तो ईयर एंड के अलाउंस है ये दोनों, तो इन दोनों को मिलाओगे तो दिस ईयर का अलाउंस आ जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो दिस ईयर अलाउंस आ जाएगा। जरा इन दोनों को ऐड करो, कितना होता है 450 और 980, 1430 होता है मेरे ख्याल से, 1430 सही है। अब इररिकवरेबल डेट ऑफ वन फॉर ये इररिकवरेबल डेट ऑफ 11429 शुड बी रिटन ऑफ, सही है। आप इसमें से बैड डेट लेस कर दोगे, शुड बी रिटन ऑफ होने चाहिए। बैड डेट्स कितने हैं 11429, तो नीचे जो बचेगा उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग यानी जिंदा। ठीक है, अभी जरूरत नहीं इसकी, छोड़ दो। अब क्या कह रहा है, what amount should be charged or credit to the statement of profit and loss in respect of irrecoverable debt and allowance for doubtful receivable if the allowance at the start का मतलब वही लास्ट ईयर अलाउंस was 11। बेटा लास्ट ईयर अलाउंस कितना है, लास्ट ईयर अलाउंस है 11,700, लास्ट ईयर अलाउंस है 11,700। मुझे बताओ लास्ट ईयर का 11,700, इस बार 1430, ठीक ठाक डिक्रीज हो रहा है। बताओ डिक्रीज इन अलाउंस कितना हो रहा है, डिक्रीज इन अलाउंस कितना हो रहा है भाई बोलो। 10270, 10270 का डिक्रीज है। अब जरा एक मिनट इधर आओ, देखो मुझे बनाना है पीएनएल का बॉक्स, मुझे बनाना है पीएनएल का बॉक्स, आसान है भैया, आप लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पीएनएल में एक तो चीज जाती है रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ इज योर पक्का पक्का एक्सपेंस, 11429 ये पक्का एक्सपेंस है, और ये 10270 की ये डिक्रीज है, ये डिक्रीज इन अलाउंस है। अब मुझे बताएं बेटा कितना आ रहा है, 11429 माइनस 10270, 11429 माइनस 10270, ये आ रहा है 1159। और मेरी बात सुने, देखो बेटा पॉजिटिव नंबर ज्यादा है नेगेटिव कम है, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम कम है, तो नेट नीचे एक्सपेंस आ रहा होगा ना। सोचो नेट नीचे एक्सपेंस आ रहा होगा ना, और आप सबको पता है कि एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है डेबिट, तो ए आंसर है, देखो ए को टिक करना, क्योंकि एक्सपेंस आ रहा है नेट, और एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है बच्चों, देख लो बेटा आराम से देख लो। कर लिया बेटा।
चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लें। Question number 179, 180 and 181. चलो ये देखो, which of the following is not a benefit, not a benefit, not providing credit to customers. देखो, अगर आप कस्टमर को उधार पे माल देते हो ना, तो लोग ज्यादा माल खरीद लेते हैं, सीधी बात है। कैश लोगों के लिए देना मुश्किल है। आप जैसे ही क्रेडिट लिमिट बढ़ाते जाते हो तो लोग ज्यादा, उनकी बाइंग पावर बढ़ जाती है, उनको अभी पैसे तो देने नहीं है। यही तो उसमें मजा आ रहा होता है, जो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग में। तो भाई ये तो वाकई एडवांटेज है। इट मे रिजल्ट इन इंक्रीज सेल्स, ये बिल्कुल सही है। क्रेडिट सेल्स करोगे तो इससे सेल बढ़ जाती है। तो हमें नॉट अ बेनिफिट बताना है, नॉट। तो ये आंसर नहीं हुआ। इट मे इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, यस। आप कस्टमर को क्रेडिट पे सेल दे रहे हो, इसका मतलब आप उस पे एतबार कर रहे हो, तो वो अच्छा फील करता है। वो अच्छा फील करता है कि यार इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, इन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, तो इससे लॉयल्टी बढ़ती है। ये बेनिफिट है, जबकि हमें नॉट अ बेनिफिट पिक करना है, नॉट अ बेनिफिट। इट मे अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, बिल्कुल। भाई दूसरी दुकानों पे उधार नहीं चल रहा और अपनी दुकान पे उधार हम लोग दे रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। तो ये भी एडवांटेज है। जरा ये पढ़ लें, डी इसका फाइनल आंसर है, डी आंसर है। इट मे इंप्रूव द कैश, नहीं बेटा, इससे कैश फ्लो इफेक्ट होंगे आपके, आपका पैसा ब्लॉक होगा। आप कैश सेल करते हो तो पैसा जल्दी आ जाता है, जबकि क्रेडिट सेल में लेट आता है, तो इसमें आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर क्रेडिट सेल्स करोगे तो यू मे हैव कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, सही है। तो ये डी इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। One eighty. Which of the following best explains the purpose of an aged receivable analysis? Aged receivable analysis, बेटा याद नहीं है? मैंने आप लोगों को शुरू में भी यार बताया था, 0 to 30 days, याद है? 0 to 30 days, 31 to 60 days। इससे पता लग जाता है कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है। याद है? इससे पता लग जाता है कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है, कौन सा डेटर कितने दिन से ड्यू है। ओके। अब टू इंश्योर दैट क्रेडिट इज नॉट एक्सटेंडेड टू अनअप्रूव, नहीं, अनअप्रूव्ड का कुछ नहीं है। वो तो अगर किसी को नहीं देना, तो वो तो हमारी पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई ऐसे लोगों को देना ही नहीं है, ऐसे लोगों को देना ही नहीं है, यानी इतने छोटे लोगों को या इस रेवेन्यू से कम लोगों को देना ही नहीं है। एक वो तो इदारे की स्टैंडर्ड पॉलिसी, उसका एजेड डेटर एनालिसिस से ताल्लुक नहीं है। नंबर बी, टू इंश्योर क्रेडिट कस्टमर्स रेगुलरली परचेज गुड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलरली और इरेगुलर का कोई ताल्लुक नहीं है। टू कीप ट्रैक ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स एंड आइडेंटिफाई ओवर ड्यू अमाउंट्स टू फॉलो अप, बिल्कुल। ये देखना है कि भाई कौन सा बंदा 30 डेज से ऊपर हो गया, इसका मतलब फिर एकदम हैजार्ड की लाइट जलती है कि अब ये ओवर ड्यू हो गया, अब ये ड्यू डेट से भी आगे निकल गया, तो फिर उसको पकड़ो, फिर पॉलिसी चेंज हो। बल्कि मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था कि इस एजेड डेटा एनालिसिस के साथ हमारा बिहेवियर भी लिंक्ड होता है, कि भाई अगर जो 30 दिन के अंदर अंदर होते हैं ना, उनसे बड़ी शराफत से बात हो रही थी। जो लोग 30 दिन को क्रॉस करते हैं, फिर उनके साथ हमारी टोन चेंज होती है, फिर लेटर्स जाते हैं, लेटर्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता सख्ती, फिर एंड में केस, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सी इज द आंसर। टू कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर एड्रेस, नहीं भाई, क्या केक भेजना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब on 31st of March X4
बैलेंस ऑन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। बेटा ईयर एंड के आपके पास रिसीवेबल्स कितने हैं? ईयर एंड के अल्लाह के बंदो रिसीवेबल्स हैं हमारे पास 425,700। ईयर एंड के हमारे पास रिसीवेबल्स हैं 425,700। सही है। द बुक कीपर हैज आइडेंटिफाइड दैट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिसीवेबल्स आर रिक्वायर्ड। इररिकवरेबल इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड कितना है? 2000 का रिकवरी हुई है। और ये हमारा क्या है? ईयर एंड का अलाउंस है। सही है। ये हमारा ईयर एंड का अलाउंस है। एक मिनट हाँ बेटा, दिस ईयर अलाउंस है आपके पास, इधर देखें, दिस ईयर अलाउंस है 2400। और देखो नीचे पढ़ो, द अलाउंस फॉर रिसीवेबल एट 1 अप्रैल ओपनिंग कितना है? अच्छा मैं अब दिस ईयर लास्ट ईयर से करा रहा हूं, अगर आप में से कोई बच्चा अकाउंट से करना चाहे उससे भी कर ले, एक ही चीज है यार, कोई मुश्किल नहीं है। लास्ट ईयर का अलाउंस है 1900। बेटा लास्ट ईयर का 1900 था, इस साल 2400 हो गया। 1900 से 2400 500 का इंक्रीज है। ठीक है, एक तो ये इंक्रीज इन अलाउंस आ गया। अब क्या क्या है भाई? दूसरा आपके पास ये रिकवरी है, ये रिकवरी है। और रिटर्न ऑफ कितना है? 8466। चलो आसान है यार, ये तो हो गया। ये लो, अगर तुम्हें पीएनएल का डब्बा बनाना है ना, तो पीएनएल में जाएगा, रिटर्न ऑफ कितना है? 8466 का रिटर्न ऑफ है। बेटा इसमें अल्लाह खुश रखे आपके पास रिकवरी की, एक मिनट, अलाउंस इंक्रीज हो रहा है 500। और रिकवरी कितनी है? रिकवरी कितनी है? कितना आंसर आ रहा है बोलो? 7966 या 6966? हाँ भाई देख लो। लिख लिया बेटा बोलो?